अब ध्यान दें, आज हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की जो प्रॉपर्टीज हम लोगों ने पढ़ी थी उसके एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। मतलब हर प्रॉपर्टी के मतलब को जानेंगे, उसके पीछे के कंसेप्ट को समझेंगे, उसका मीनिंग क्या है उसको समझेंगे। वेरी फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डेफिनेशन, जिसमें मैंने आपको ये बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पिक्टोरियल मतलब एक पिक्चराइजेशन है, बस बिल्कुल सही भी है बात। और कैसी पिक्चराइजेशन है? इमेजिनरी, काल्पनिक। लेकिन हमने कोशिश की थी उस काल्पनिक मैग्नेटिक फील्ड को डायग्राम से समझाने की बाय यूजिंग कंपास, निडल एंड बार मैग्नेट। आपको याद होगा कि कल मैंने आपको यह समझाया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कॉन्टिन्यूअस होती हैं। प्लीज ध्यान से सुने और समझें। वेरी फर्स्ट प्रॉपर्टी जिसमें यह कहा गया कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज, रिपीट करो, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। दो बातें, एक ही लाइन में दो बातें, क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। अब दोनों का मीनिंग क्या बनता है? क्लोज का मतलब बंद, पूरा बंद हो जाना, और कंटिन्यूअस का मतलब लगातार। कंटिन्यूअस का मतलब लगातार, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी ब्रेकेज। कैसे? देखिएगा, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक फील्ड लाइन, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का डायग्राम आना चाहिए। और इसका सबसे जीता जागता उदाहरण मैं आपको आज समझा देता हूं। पहले जब ये पता किया गया कि मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, तो क्या किया गया? एक पेपर ले लिया, पेपर। मैं आपको सिचुएशन सुनाता हूं शुरू की डायग्राम से। एक पेपर ले लिया, ठीक है। उस पेपर के ऊपर ना, उस पेपर के ऊपर ये जो मैं डॉटेड दिखा रहा हूं ना, आप है ना अपने दिमाग में पिक्चर बनाते जाना, जो मैं बोल रहा हूं। आप अपनी पिक्चर बनाते जाना। तो पॉइंट क्या है कि ये है आयरन फिलिंग्स, और सिंपल लैंग्वेज में कहूं तो आयरन का पाउडर है, उसको एक पेज के ऊपर ना बिखेर दिया, उसको पूरे पेज पे बिखेर दिया उसको, नंबर एक। फिर उसके बाद क्या किया? इस बार मैग्नेट को उस पेज के ऊपर ले गए। यानी कि अब मैं वही पेज दोबारा से बनाऊंगा। ध्यान देना, मैं वही पेज दोबारा से बना रहा हूं। मतलब ये तो दो पिक्चर हो गई। ये मैग्नेट रखने से पहले की पिक्चर है कि आयरन के पाउडर को बिखेरा गया है इस पेज के ऊपर। दूसरे डायग्राम में यह दिखाने की कोशिश की गई है कि अब उस आयरन के पाउडर के पास
एट्रैक्ट कर लिया, और एट्रैक्ट करने पर ये आयरन का पाउडर कुछ ऐसी शेप में इस मैग्नेट के चारों तरफ नजर आने लगा। आपको ये डायग्राम भले ही थोड़ा अजीब लगे, लेकिन इस अजीब डायग्राम में भी आपको एक चीज समझनी है कि सबसे ज्यादा जो पाउडर चिपकेगा, अट्रैक्ट होगा, वो यहां साइडों में होगा। साइडों में मतलब पोल साइड में। एक तरफ आपके सामने नॉर्थ है, एक तरफ आपके सामने साउथ है, और इस नॉर्थ और साउथ के दोनों तरफ ये आयरन का पाउडर जो पहले बिखरा हुआ था, कुछ तो भी है, लेकिन क्या हुआ, मैक्सिमम जो पाउडर था वो मैग्नेट के साथ कुछ ऐसे चिपक गया। प्लीज ध्यान से देखिए, आपको सिर्फ इस डायग्राम में ये नहीं देखना कि कैसे चिपका, आई मीन टू से आपको ये नोट करना है कि वो जो मैग्नेट के ऊपर जो वो आयरन का पाउडर चिपका है, उसकी शेप कैसी है। उसकी शेप कर्ड है, कर्ड शेप है, और उस कर्ड शेप में भी दो चीजें नोट करनी है, एक पोल के एंड पर, एक मैग्नेट के बीच में। आई रिपीट माई पॉइंट, आपको नोट क्या करना है कि मैग्नेट के बीच में जो ये पाउडर चिपका है, अट्रैक्ट हुआ है, इसके बीच में गैप है। किसके कंपैरिजन में? जो आयरन का पाउडर उसी मैग्नेट के पोल्स पर अट्रैक्टेड है, पोल्स पर चिपका हुआ है, क्योंकि वहां जो पोल्स हैं, पोल्स के ऊपर यही मैग्नेट बहुत ज्यादा संख्या में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, जिसकी भीड़ आपको ज्यादा डार्क लाइन से और क्लोज लाइन से समझाने की कोशिश की गई है। एंड आई होप यू अंडरस्टैंड कि जो फर्स्ट लाइन मैग्नेटिक फील्ड प्रॉपर्टीज की जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी, जिसमें ये कहा गया था कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, तो उस क्लोज कंटिन्यूअस कर्व के डायग्राम को जरा ध्यान से समझें कि उसका क्या मीनिंग था। उसका मीनिंग ये था बच्चों कि नॉर्थ से निकलकर मैग्नेटिक फील्ड लाइन साउथ में, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ है, और मैग्नेट के अंदर साउथ से नॉर्थ। अब कई बच्चे क्या करते हैं, कई बच्चे एक ही लाइन शो कर देते हैं। बिल्कुल नहीं शो करना आपको, आपको नीचे से भी लाइन शो करनी है। अब ये थोड़ी ना है कि ये मैग्नेट है, इसके ऊपर फील्ड है, नीचे फील्ड नहीं है क्या? इसके चारों तरफ ही तो फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड इसके चारों तरफ ही तो है। ये थोड़ी ना है कि जो आयरन का पाउडर है वो सिर्फ ऊपर वाले हिस्से से चिपकेगा, वो नीचे वाले हिस्से में तो चारों तरफ चिपक रहा है वो तो। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये कि नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ, साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ, और इस तरह से साउथ से नॉर्थ अंदर की तरफ, नॉर्थ से साउथ बाहर की तरफ। ये दो लाइनें मैंने क्लोज लूप के लिए समझाई आपको, लेकिन एक बात मैं अब आपको और समझा देता हूं, प्लीज जरा ध्यान से सुने और समझें। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी का पॉइंट ये मीनिंग था क्लोज कंटिन्यूअस कर्व। तो क्लोज कैसे हुआ?
नॉर्थ से साउथ, साउथ से नॉर्थ। कॉन्टिन्यूअस कैसे हुआ? कॉन्टिन्यूअस का मतलब कहीं पर भी कोई ठहराव नहीं है। मेरा कहने का मतलब है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन आप ऐसे नहीं बना सकते कि ये नॉर्थ है ये साउथ है, इस तरह से, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ये कंटिन्यूअस की कैटेगरी में नहीं आएगा, ये डिसकंटिन्यूअस हो जाएगा। अभी मैं आपको सिंपली ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए नहीं तो इसका मीनिंग और भी है कॉन्टिन्यूअस का। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी है। फर्स्ट प्रॉपर्टी के साथ साथ इसमें दो प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी और क्लियर हो गई कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसी भी मैग्नेट की हो, उसके बाहर तो नॉर्थ से साउथ शो करेगी और अंदर साउथ से नॉर्थ जाएंगे। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की सेकंड प्रॉपर्टी यही कहती है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ जाएंगी बाहर, आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ एंड इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, अब उसके बाद देखिए अगला पॉइंट, देखिए यहां पे नेक्स्ट पॉइंट ये है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जहां ज्यादा होंगी, क्राउड, मेरी बात जरा ध्यान से सुनना, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का क्राउड जहां ज्यादा होगा वहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग होगा, और जहां क्राउड कम होगा ना वहां फील्ड कम होगा, फील्ड की स्ट्रेंथ कम होगी। और आई होप इस डायग्राम से बेहतरीन डायग्राम और कोई नहीं है जो आपको ये साफ साफ दिखा रहा है कि जो आयरन की फीलिंग्स थी, आयरन का जो पाउडर था, जो आयरन हमने पाउडर के रूप में लिया था, वो सबसे ज्यादा पोल के एंड पर दिख रहा है। उसकी जो भीड़ आपको दिखाई दे रही है, जो क्राउड आपको दिखाई दे रहा है, वो मैग्नेट के पोल पर दिखाई दे रहा है। और जबकि बीच में आप देख सकते हैं उनके बीच में गैप है, लेकिन पोल पे तो गैप बहुत कम है, मैं तो ये कहूंगा है ही नहीं। तो अब आप मुझे बता दीजिए, यहां से बताइए कि कहां पे पोल स्ट्रॉन्ग, कहां पे फील्ड स्ट्रॉन्ग हुआ, कहां पे फील्ड लाइंस क्राउडेड हैं, पोल पर या पोल्स के बीच में? बच्चों, पोल पे पाउडर ज्यादा है, मतलब फील्ड लाइंस वहां ज्यादा होंगी। तो चलिए शो करते हैं फिर इस डायग्राम में। अभी तो मैंने दो ही लूप बनाए ना क्लोज, अब सारे के सारे क्लोज लूप थोड़ा ना बनाएंगे, क्या है उसका, क्योंकि जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे, जैसे जैसे आप मैग्नेट से दूर जाओगे तो वैसे वैसे फील्ड कमजोर पड़ता जाएगा, तो सारी लाइनें क्लोज थोड़ी ना आएंगी। पोल के एंड पे देखिएगा डायग्राम, ठीक है। मैं तो यही कहता हूं बच्चों, अब ये क्लोज नहीं बनाएंगी। कभी सोचो सर ये यहां से यहां यहां नहीं, क्योंकि देखो ऐसा तो नजर आ रहा है कि ये नॉर्थ से निकल रही है, पर ये साउथ पे जा क्यों नहीं रही? क्योंकि फील्ड है ना, वीक हो जाता है। और एक बात और सुन लो, नॉर्थ से साउथ जाने वाली जो ये लाइन दिखा रहा हूं ना मैं आपको, साउथ से नॉर्थ, ये मैग्नेट के नजदीक ही होता है बस। जो फील्ड मैग्नेट के नजदीक क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, और स्ट्रॉन्ग होता है तो फील्ड लाइंस जो है वो क्लोज लूप बनाती है। तो ये थर्ड पॉइंट है मेरे ख्याल से। फर्स्ट हो गया क्लोज कंटिन्यूअस कर्व, सेकंड हो गया मैग्नेट के बाहर नॉर्थ टू साउथ और मैग्नेट के अंदर साउथ टू नॉर्थ, थर्ड हो गया
कि भाई जहाँ क्राउड है वहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा है, स्ट्रोंग है वहाँ, और जहाँ क्राउड कम है वहाँ फील्ड वीक है और फील्ड लाइंस भी कम है। और फोर्थ पॉइंट देखो, दो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। टू फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। उस प्रॉपर्टी में आपको ये एक रीजन बताऊंगा क्यों, इस रीजन को समझना पड़ेगा आपको, ध्यान दो सभी बच्चे, ध्यान दें। सभी बच्चे ध्यान दें। इस क्वेश्चन को करने का, इस प्रॉपर्टीज को पढ़ने का एक रिवर्स तरीका है कि मान लो वो इंटरसेक्ट करती हैं, हम तो क्या कह रहे हैं कि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती, लेकिन मैं आपको इस बात का आंसर दे रहा हूं उन दोनों का इंटरसेक्ट दिखा करके। मतलब मैं इंटरसेक्ट दिखा रहा हूं कि हो रहा है, और जो मैं दिखा रहा हूं ना कि हो रहा है, तो ये गलत साबित हो जाएगी हमारी बात। कैसे? मान लीजिए कि दो लाइनों को हमने इंटरसेक्ट कर दिया, जिस पॉइंट पे किया वो पॉइंट ए नाम दे दिया उसको, इंटरसेक्टिंग पॉइंट। इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दो कर्व लाइन है ना, तो वो दो डायरेक्शन दिखाएंगे। देखना, एक फर्स्ट वाला लाइन, एक और सेकंड ये, तो इसके लिए डायरेक्शन दिखाने के लिए ये स्ट्रेट लाइन को करते हैं, इस स्ट्रेट लाइन को टेंजेंट लाइन कहते हैं। अब कई बच्चे पता क्या करेंगे, चारों लाइनों को कर्व ले लेंगे, चारों लाइनों को कर्व ले लेंगे, और गलत प्रेजेंटेशन है उनकी। जो मैं ये पिंक कलर से दिखा रहा हूं ना, ये दोनों टेंजेंट लाइन है। टेंजेंट लाइन स्ट्रेट लाइन होती है हमेशा, स्ट्रेट लाइन जो कर्व लाइन पे ड्रॉ करने का काम आती है। तो जो ये वाली लाइन नहीं, ये वाली ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये दोनों की दोनों डायरेक्शन बताएंगे। तो उस पॉइंट का रीजन क्या था, सुनो। At the intersecting point, at the intersecting point of field lines, at the intersecting point of field lines, two directions are shown at the same point. At the same point of a magnetic field. Which is not possible. एक ही मैग्नेटिक फील्ड की किसी भी पॉइंट पर दो डायरेक्शन नहीं हो सकती। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी चाहिए। विच इज नॉट पॉसिबल। इसीलिए टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन, सो टू मैग्नेटिक field lines never intersect each other. Never intersect each other. ये उस प्रॉपर्टी का रीजन है, एक्सप्लेनेशन है, जिसमें ये कहा गया था कि दो फील्ड लाइंस इंटरसेक्ट क्यों नहीं करती।
ठीक है, उसका डायग्राम ये ब्लू, जो ये पिंक लाइन है, ये दो डायरेक्शन दिखा रही है, दिस इज डायरेक्शन 1 और ये डायरेक्शन 2। एक ही फील्ड की दो डायरेक्शन कभी नहीं होती है एक ही पॉइंट पे, समझ में आई बात? इसीलिए ये कारण है कि दो फील्ड लाइंस कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करती। लास्ट प्रॉपर्टी देखिए, उस लास्ट प्रॉपर्टी में ये कहा गया कि एक ही मैग्नेट को अगर आप ब्रेक कर दें, तोड़ दें, दो पीसेस में, तो वो नॉर्थ और साउथ अलग अलग नहीं होंगे। तो जो दो छोटे छोटे मैग्नेट अगर बनेंगे ना, तो वो अपने आप में उनके दो पोल जनरेट हो जाएंगे। आपने एक बड़े मैग्नेट को दो पार्ट में ब्रेक किया, आपने ये सोचा कि नॉर्थ अलग साउथ अलग, 1 मिनट के लिए सोच लिया तो ठीक है, ज्यादा देर के लिए मत सोचना, गलत हो जाएगा। क्योंकि जहां से तोड़ा है ना वहीं पे अगर नॉर्थ था पहले यहाँ, तो यहाँ साउथ हो जाएगा, यहाँ साउथ है तो यहाँ नॉर्थ जनरेट हो जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडे द प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन।